कहते हैं पहले नल में नहीं पानी था, आज घरों में पानी है। जी। पहले नल में नहीं पानी था, आज घरों में पानी है। जी। पहले रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। ये सब किसी देवी देवता की नहीं, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। पशुओं से भी बेहतर जिंदगी थी उनकी, जानते हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा जानते हैं? बाबा साहब बड़े ही मतलब उनके दिल को ठेस पहुंचा कि हमारे समाज को इतना गिरा हुआ समझा जाता है। तो उन्होंने कहा क्या, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, जहाँ पर मानव को मानव समझा जाए। क्या माना था कि वो बाभन और ठाकुर पटेल यादव ये चमड़ा को वहाँ बैठाइए, कुर्सी नहीं पाता था। तो गांधी जी और पंडित जवाहरलाल ने बात किया कि यार कौन ऐसा कानून हर एक देश का बना सकता है। तो गांधी जी कहीं ऐसा है कि भाई हम तो नहीं बना पाएंगे महीनों भर में। तो कहें पंडित जी आप, कहें मैं भी नहीं बना सकते। तो कहें ऐसा है उसी भीमराज को बुलवाइए। तो भीमराज ने ऐसा रचना को रचा। 1 मिनट तो हमारा नाम एडवर्टाइज कर लिया मोदी जी के अलावा क्यों झटा ही जीते वाला नहीं ना। अच्छा हाँ, पर देखा थी हम सब 70-72 की उम्र का अपने ख्याल करी थी। और पंडित जवाहरलाल का गांधी जी को सपने में दर्शन ने देखे हुए, लेकिन हम लोग तो आँखी से देख चुका ही, लेकिन वो कुछ बना के नहीं गए। जमात अच्छी थोड़ा गलत इसका प्रयोग उठा रहे हैं। अच्छा। जैसे लोग लूडो बनाया गया है उसको मनोरंजन के लिए, लेकिन उसको उठा रहे हैं लोग जुआ खेल रहे हैं। अच्छा। ताश बनाया गया है मनोरंजन के लिए ना, उसको उठा पैसा खेल रहे हैं ना, गलत प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज जिले के सुराव क्षेत्र में हैं। यहाँ पर एक गांव पड़ता है सरसा दानू, जो है एक मसीहा बनकर आए थे। हम सभी दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी थे जिनके साथ अत्याचार होता है, चाहे अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, उनके लिए एक जो है महामानव बनकर आए थे। उनकी जो है हम लोग 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं। तो आज उसी अवसर पर जो है यहाँ पर एक छोटे से मेले का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से पूछा तो बताया गया कि ये मेला कहीं और होता था, कहीं किसी और डेट पर, लेकिन इसको जो है उनके सम्मान के लिए, उनके जो है योगदान के लिए, हम लोग उनका थोड़ा सम्मान करने के लिए यहाँ पर उनकी जयंती पर एक छोटा सा मेले का आयोजन किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, इस मूवमेंट को किस तरीके से लेते हैं और कितना जो है उनसे प्रभावित हैं और उनके योगदानों के बारे में कितने परिचित हैं और उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राम आश्रय। राम आश्रय जी। तो यहाँ पर जो ये अब की बार जो है 14 अप्रैल का जो मूवमेंट रखा गया है, मेले का आयोजन किया गया है, ये क्या पहले से भी होता था कि आज जो है एकाएक जो है आयोजन हुआ है, पहली बार आयोजन हुआ है? किस भावना से इसको आयोजित किया गया है, क्या आप नहीं? पहले से तो होता था ये, लेकिन इसकी दूसरी डेट थी, जैसे मेला के दशहरा के अवसर पर। अच्छा। तो उसी दिन, हाँ, तो जो डेट रखे थे लोग पहले, तो उसी दिन दशहरा पड़ गया। अच्छा। इसलिए उसको टाल कर 14 अप्रैल डेट रखा है। अच्छा। इसी अम्बेडकर जयंती भी पड़ गई ना अब जैसे। बिल्कुल। हाँ? ये 14 अप्रैल तो अम्बेडकर जयंती जानबूझ कर रखे होंगे, 14 अप्रैल बहुत दिन से मनाई जाती है। हाँ, हम तो लोग अब यही कहें कि अब इसी पर चलेगा। अच्छा। यही बात। तो ये बताइए, जब दशहरा को मनाया जाता था, दशहरा जो है धार्मिक पर्व होता है हिंदुओं का, उससे हटाकर इस पे क्यों किया गया? क्या अब वो अपने सुविधा के लिए करें नहीं बस, और कोनो ये मान नहीं की सुविधा से किए गए कि क्या जो है उनके जो है योगदानों से, जो बाबा साहब जी हैं जो अपने जो है लोगों के लिए जो पिछड़ा था, जिनके साथ अत्याचार होता था, उनकी आवाज़ बने थे, क्या इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया कि सिर्फ कुछ और भावनाओं से? आप क्या समझते हैं? अरे भाई, हमें सोचे के लिए तो ज़िंदगी में हमरे जी ऐसा तो नहीं हुआ रहा। लिया जाइए कि यहाँ है 500 घर की हरिजन पार्टी और 500 घर हैं हर मतलब पासी भी हैं। इसलिए कि उनके 1 मिनट उनके नाम पे ये खुशहाली मनाई गई। अच्छा, उनके नाम पे ये खुशहाली मनाई गई, क्योंकि बताया जाता है या बाबा साहब खुद ही इसी समाज से आते थे, तो अपने समाज का उत्थान किए। तो इस समय लोगों की मानसिकता सिर्फ उन्हीं तक रह गई है कि हम लोगों के लिए भी, सभी के लिए उन्होंने काम किया था। 1 मिनट, आप कौन कास्ट हैं? अरे कोई भी कास्ट नहीं। अगर बात हम क्वेश्चन करेंगे, हम जो है अनपढ़ हूँ जरूर, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जानता हूँ। जी समझे ना। हाँ। ये पूरे विश्व को एक जमाना था कि वो बाभन और ठाकुर पटेल यादव ये चमड़ा को वहाँ बैठाइए, कुर्सी नहीं पाता था। तो गांधी जी और पंडित जवाहरलाल ने बात किया कि यार कौन ऐसा कानून हर एक देश का बना सकता है। तो गांधी जी कहें ऐसा है कि भाई हम तो नहीं बना पाएंगे महीनों भर में। तो कहें पंडित जी आप, कहें मैं भी नहीं बना सकते। तो कहें ऐसा है उसी भीमराज को बुलवाइए। अच्छा। तो भीमराज ने ऐसा रचना को रचा है। तो भीमराव जी जो थे वो सभी की लड़ाई लड़ते थे, चाहे अगर मैंने इतिहास में देखा है तो वहाँ पे जैसे महिलाओं की थी, वो चाहे सवर्ण महिला हो, चाहे दलित महिला हो, सबके अधिकार की बात की है उसमें जो है। लेकिन और कास्ट या और लोग जो है इसको थोड़ा नकारते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो है सिर्फ उन्हीं की मसीहा थे।
क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई सबके मसीहा थे। वो पूरे विश्व के लिए सर, वो पूरे विश्व के लिए ऐसा वो पाल रखे हैं भैया जी कि आज उनके नाम के ऊपर अच्छे अच्छे इंसान अब इस मेला के अंदर में कोई उन्होंने जो कानून बनाया, जो अधिकार हम लोगों को दिया, उसी की वजह से हम भी आज बोलने के काबिल हैं, जो आपके सामने इस माइक को लेकर बोल रहे हैं। तो भैया जी बहुत अच्छी बातें हैं। अब इस समय पे उनका मान सम्मान जो है तो पूरे विश्व में है। जी जी, हाँ जी। आप क्या सोचते हैं दादाजी? नहीं, हम ना बोल कुछ नहीं सोचते हैं? नहीं तो आप ही, अच्छा आप ही लोग बताइए। यहाँ पे जो है अभी कुछ लोग बता रहे थे कि रैली का आयोजन किया गया, रैली कहाँ गई है, क्या है बताइए उसको। अरे वो रैली एक मिनट सर जी, वो देवगलपुर से रैली भाई काली माई के थान से वो सीधा निकल गया अकारीपुर से फिर आई के घूम के डीजे दुआरे खड़ा हुआ। सभा में घुमाएंगे। हाँ तो इस बहुजन मूवमेंट को, यानी जो बाबा साहब की जो है 14 अप्रैल की जयंती है, इसको जो है बड़े स्तर पर जो है प्रचारित किया जा रहा है कि जो हमारे मसीहा थे, हमारे लिए काम करके गए हैं, जो हमें अधिकार दिला के गए हैं, तो उनके मूवमेंट के साथ क्या जो है लोग भी उनके साथ उनके जैसा ही काम करने का मतलब कि आगे उनके काम को बढ़ा रहे हैं कि क्या जो है। अब उनके काम के लिए भैया तो जो आदमी के सोच में आएगा, वकील भी हैं, पढ़ा लिखा है, अब आगे मतलब ये सब बौछार को आगे मतलब बढ़ा सकते हैं कि और तगड़ा से बढ़ से जाए पाए। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जब तक सत्ता में, मतलब कि सत्ता के बारे में भी बताया कि जो है जिस तरीके से जो है अगर हम लोग जो छोटे वर्ग के लोग हैं, हम सत्ता में नहीं जाएंगे तो हमारा अधिकार जैसे था वैसे ही रहेगा, हम लोग अपने अधिकार को छीन नहीं सकते। नहीं भैया, भाई बाबा साहब का यही कहना था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो। तो जब हम शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे। मतलब उनका संदेश जो है आम लोगों तक है, और जो है उसके साथ जो है आम लोग अपने जो है जो शिक्षित हैं हमारे वर्ग में, तो वो भी अन्य जो शिक्षित नहीं उनको भी बनाएं और शिक्षित करके उनको संगठित बनाएं। तो संगठन एक ऐसी चीज़ है जिस हमेशा चलता रहता है, उसको रोककर संगठन नहीं बनाया जाता। ये हमारा कहना है, यही यहाँ के उद्देश्य है। अच्छा, आज बाबा साहब की जयंती है और जो है चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो चुनावी माहौल के बारे में आप लोग कुछ सोचते हैं यहाँ के बारे में? भैया बहुत कुछ सोचा जा रहा है, लेकिन कोई जब इंसान अगर अगुआ कार बने, समझदार बने, तो 1000 यहाँ पर मतलब शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। हाँ नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, फूलपुर संसदीय क्षेत्र है, तो उसके बारे में क्या जो है थोड़ा बहुत तो क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, नज़दीक अपना प्रत्याशी भी डाल रहे हैं। वो भैया ठीक है, ये सब किस्मती बातें हैं बेटा। किस्मती बातें। एक जो है तो गीता थरवई डिपार्ट का यहाँ पर कमरा लेके रहते हैं। अच्छा। वो आज तक गांव में नहीं आए कि हाँ चले गांव में देखें किसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। जो है अगर कास्ट की बात की जाए तो वो तो जो है दलित समाज से ही आती हैं, गीता पासी नाम से ही उनका जो है। हाँ, एक जने कैंची जीतावा रहा जिला पंचायत, वो कहा कि भैया एक चक्कर आए ने घूम के चला गए ने, आज तक हारी गए ने, आज तक कौन सुनाई नहीं भाई। हाँ। अच्छा, ये बताइए अब की बार जो है क्या लग रहा है, जो चुनावी माहौल मोदी जी के साथ रहेगा कि जो है विपक्ष के साथ रहेगा, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? एक मिनट, तो हमारा नाम एडवर्टाइज कर लिया जी, मोदी जी के अलावा क्यों झटा ही जीते वाला नहीं ना। अच्छा, हाँ, मतलब कि अगर बात करें तो जो है यहाँ पे जो है मायावती जी, मतलब कि आप लोगों के लिए जो है लोग भी उनके बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं, क्या जो है उनके सपोर्ट में नहीं जाएंगे आप? भाई बिल्कुल बता रहे, किस्मती कर्म की बेटा बात है। अच्छा। हाँ, और मायावती जो कर गई, आज तक कहा थी कि वही तो ना कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ किए हैं तो मायावती ने जो दलित समाज के लिए किया, अगर उनके बाद जो है बाबा साहब के बाद, तो जहाँ बाबा साहेब हैं वहाँ मायावती हैं। जी। नहीं, आप बाबूलाल भमरा हैं। जी। लेकिन बीजेपी तो जो है बाबा साहब के संविधानों के आधार पर नहीं चलना चाहती है, क्या लगता है कि चलती है? भैया जी वो किस्मती बातें हैं भाई, चले ना चले अंक दिखाओ की बातें है। मतलब मायावती को कोई आज भूला नहीं, बाबूलाल भमरा कोई भूला नहीं है। लिहाजा ही कि हम लोग अनपढ़ इंसान नहीं, और लोग बाप पेपर देखा थी, हम सब 70-72 की उम्र का अपने ख्याल करी थी। जी। और पंडित जवाहरलाल का गांधी जी के सपने में दर्शन ने देखे हुई। जी। लेकिन हम लोग तो आँखी से देख चुका ही, लेकिन वो कुछ बना के नहीं गए। अच्छा। अब मायावती जौन बनाई दी ने, जौन अबे मतलब बनावत हैं। अच्छा। ये 2 आदमी अगुआ कार रहे हैं। मुलायम सिंह तो देश का वो गर्दन ही काटे। अच्छा। अयोध्या जी माँ तनिक से 2 महीना खून की नदी बही। हमारे यहाँ का हम लोग गए थे, वहाँ ईंटा गारा करने थे। आप भी गए थे वहाँ पे? अरे भाई अब हम क्या बताएंगे, इसीलिए आपसे हम बात करें क्योंकि आप जो है कई पीढ़ियों से मतलब कई चुनावों को देखे होंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत चुनाव का यहाँ की चकबंदी 32 साल हो गया। अच्छा। तो 32 साल के बीचे में जौन बा क्यों मेड़ जोतत बा, क्यों कुछ करत बा। अच्छा। ये बनकटे सदनगंज के एरिया की बात है। बताइए कि
14 बीघा जमीन यहाँ पर इस समय पे मतलब गांव सभा थी और उसमें जिसका 2 बिस्सा बगल में है कहा हमारा भाई 1.5 बीघा है हमारा नहीं करी आज जब नाप जो भाई मशीन चले लाग तो 14 बीघा वो हमारे बाटी आएगा पर हमारे कहा थी तालाब पटत बा समझिया वो सहायता नाटक की नीम का पेड़ डाल दे तो पता नहीं लगी। अच्छा, तो और कुछ जो है बाबा साहब किसके मूवमेंट से या राजनीति में जो आप उथल पुथल देख रहे हैं, आपकी बार जो है सिर्फ मोदी जी आएंगे आपके हिसाब से? मोदी जी को यहाँ भाई देखा मायावती मोदी जी का लड़ाई बा जे लड़ी किस्मती बात है बेटवा उसका तो उसी बताई दी। ये तो 14 अप्रैल बाबा जयंती की वजह से रखा गया डेट, तो यहाँ 25 अक्टूबर को रहता था। अच्छा, 25 अक्टूबर को ये मेला लगता था, लेकिन जो इसको जो है बाबा साहब के सम्मान में जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा, आ जाइए। अरे नहीं ठीक है भाई, बताइए और क्या जो है और विचारों में जो है अगर जो बाबा साहब के विचार थे उनके तहत कितना जो है आप लोग काम कर रहे हैं, कितना जो है विचार तो है उज्जीवित होंगे उसी वजह से हम लोग। अच्छा, ये बताइए जो अब की बार जो है चुनावी माहौल जो है किस पर जो है जाएगा? बाबा साहब के फॉलोअर्स जो है किसके साथ जाना चाहेंगे? गठबंधन तो है चाहे जो हो जाए, लेकिन यहाँ मायावती भी अपना चेहरा कोई उतारेंगे, तो क्या मायावती के साथ रहेंगे कि जो है और किसी के साथ? अरे वो तो है, उनको तो चाहते हैं हमारे 80 कास्ट लोग चाहते हैं कि यहाँ उनका भी सत्ता है। बस और क्या बताएं। 14 जो है अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लोगों से हमने बात किया तो बताया गया कि ये अक्टूबर माह में मेला लगता था, लेकिन जो है आप लोग इसको जो है पोस्टपोन करके जो है इस डेट पर लाए हैं, तो क्या मकसद है, क्या जो है कारण था कि जो है 14 अप्रैल को जो है मेले को आयोजित किया गया? इसलिए कि ये 2 काम हो जा रहा है, इनका भी जयंती मनाया जा रहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर का, और इसके साथ साथ मेला भी देख रहे हैं। अच्छा। और उस समय तो कुछ काम भी रहता था और लोग इकट्ठा कोई चीज़ें इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसके उपलक्ष्य में आज 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर के जयंती आज इसलिए उपलक्ष्य इनका मनाया गया है। इसी इनके योगदानों को किस तरीके से देखते हैं, कितना इनसे प्रेरित हैं आप लोग? क्या जो है भाई इनके योगदान भाई इसलिए बहुत योगदान है कि इनके प्रति जो लोग हैं कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नाम किए हैं। बहुत बड़ा अपना नाम किए, उसके प्रति से लोग सोच रहे हैं कि उसी प्रकार हम भी करें। उसके उपलक्ष्य में इनकी मतलब खुशी के लिए आज बहुत जनता मतलब जितने लोग हैं कितना क्या हम कर दें कि वो हमारे लिए कमी है। हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, भारत के संविधान की रचना की, हमें जो है कानून व्यवस्था बना के दी जिसके साथ जो है हम लोगों को अधिकार मिला है। कोई भी अन्याय होता है तो हम लोग जो है अपना जो है अपील दायर करके जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं पहले, लेकिन ऐसा नहीं था। तो आप लोग जो है उस मूवमेंट को जो है और जो बाबा साहब ने संदेश दिया कि शिक्षित बनो, जागृत बनो, संगठित हो और जो है अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ो। तो इन सब के बारे में क्या जो है जो दलित समाज है क्या इस पर कितना अग्रसर है, कितना काम कर रहा है? जो भाई इसमें प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा हूँ, आज 2 साल से इतना आगे बढ़ रहा है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात मैं इसलिए पूछ लिया कि यहाँ पे अभी दादाजी से बात कर रहा था तो वहाँ बोले कि ये मूवमेंट, ये मेला इसीलिए आयोजित किया गया क्योंकि यहाँ पे जो है दलित कास्ट जो है लगभग 500-600 की बस्ती में है। तो इसलिए हमने ये मूवमेंट इसके बारे में पूछा कि कितना अग्रसर है, कितना जो है। नहीं तो बाबा साहब का योगदान तो हर समाज के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, तो इसलिए जो है उनका जो है कुछ लोग इसलिए कि कुछ लोग को जानकारी बहुत कम लोग की है, ठीक है, इसलिए एकदम प्रेरित करते हैं, उत्साह करते हैं कि लोग कुछ ना कुछ बहुत जानकारी, छोटे छोटे बच्चे भी जानने लगे कि हाँ इनका बहुत बड़ा नाम है और उसी आज उनके वजह से आज हम लोग इतना जीवित इतना आगे बढ़ रहे हैं। इनके जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जिस प्रकार से जितना उनके पास जो ज्ञान का नॉलेज इकट्ठा किया था, आज तक जो है किसी समाज में लगभग ना तो उतनी डिग्रियां हासिल की थी, ना उतना नॉलेज कोई नहीं की, लेकिन अब फिर से ये शुरुआत हो रहा है कि इनकी वजह से लोग कुछ पढ़ रहे हैं, इनके जीवन परिचय कुछ भी देख रहे हैं, हर वीडियो वायरल हर कुछ हो रहा है, इनका आगे चल रहा है, उसी इंसान ने फिर से आगे बढ़ा है, फिर से अपना समझ लिया कि उत्साह मतलब जगा रहे हैं फिर से इनकी नियुक्ति से कि हम कोई ना कोई इंसान सक्सेस हो जाए। उस बच्चे को लाओ, यहाँ हो जाओ। हाँ छोटू, किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। इनको जानते हो नहीं? ये कौन है? बाबा साहब। ये क्या किए हैं आपके लिए, कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? इनके बारे में जो है अपने जो है भाइयों से, अपने दोस्तों से जो है बिल्कुल जो है जानने का प्रयास करो, जो है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि इस मेले का आयोजन आप जैसे बच्चों के लिए ही किया गया है जहाँ तक है कि ताकि जो है छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है इनकी भावनाएं जो है, इनकी जो प्रेरणाएं जागृत हों और जाती रहें, ताकि जो है बच्चे जो है पढ़ाई के लिए अग्रसर रहे, आगे बढ़ गया है। एकदम राइट बात सर। मतलब ये है कि जैसे ये इनकी जो
बताएं कि जो इन्होंने योगदान दिया है समाज के लिए उसको भुलाया ना जा सके, बिल्कुल एक यादगार बनाया जा सके और आने वाली पीढ़ियां इनको याद करते रहें, समझ रहे हैं। इसलिए बाबा साहब जानते हैं पहले पानी नहीं पीने का अधिकार था। अरे तो पहले बताया जाता है, कहते पहले हैं, सुनिए, कहते हैं पहले नल में नहीं पानी था, आज घरों में पानी है। पहले नल में नहीं पानी था, आज घरों में पानी है। पहले रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। ये सब किसी देवी देवता की नहीं, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। तो बाबा साहब भाई हर समाज के लिए काम किए हैं और इनके इसका वजह हम बताते हैं क्यों आज महलों में लोग हैं, क्योंकि इनकी शिक्षित वजह से लोग शिक्षित हो रहे हैं, जानकारी हो रहे हैं, तो शिक्षित पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ रहे हैं। उसी पढ़े तो आदमी आज पैसा कमा महलों में रह रहे हैं भाई बनवा के। आप कुछ बोल रहे थे, काफी अच्छा बता रहे थे आप। ये बाबा साहब हर समाज के लिए काम किए हैं, किसी एक पार्टिकुलर समाज के लिए काम नहीं किया है। पहला नंबर तो सभी लोगों को इनको नमन करना चाहिए। एक ऐसे महामानव थे जो अपने समाज के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, अपना पूरा जीवन त्याग दिया सिर्फ अपने समाज के लिए। तो ऐसे महामानव को हम नमन करते हैं और इनके बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और इनके यादों को हम लोग सजोए रखें और आने वाली पीढ़ियां इनको याद करते रहें। इसी के उपलक्ष्य में ये मेला का आयोजन किया गया है। अच्छा, मेले का आयोजन जो है बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। जो शिक्षा का उन्होंने संदेश दिया था उसको जो है आगे ले जाया जाए हर समाज के अंदर, हर बच्चों के अंदर, ताकि जो है पढ़ाई से रुझान तोड़कर जो है कोई हटने ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और जो है जो चीज़ें बाकी जो है इतिहास में बहुत सी चीज़ें हैं, लोग जो है वहाँ पे पढ़ते रहते हैं। जो चीज़ पहले लोगों के लिए नहीं थी उन सब चीज़ों को जो है उन्होंने दिलाने का प्रयास किया। बाकी आज तो लगभग समाज इक्वल में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत समाज के अंदर कमियाँ दिखती हैं। देखिए ये राजनीति का मुद्दा है जी। और इस समय की जो राजनीति है ना, ये नहीं चाह रही कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े। ये बाबा साहब के हमारा देश संविधान से चलता है, किसी धर्म या जाति से थोड़ी चलता है। बिल्कुल नहीं चलता है। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान को ख़त्म करने के लिए ये आज की राजनीति पार्टियां लगी हैं। लेकिन आपको बता दें जो छोटे से छोटे कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के बराबर जाके बैठता था वो सब बाबा साहब की देन है। पहले कहते हैं ना, पहले लोगों को भाई अब तो थे नहीं, लेकिन बाबा आजा बताते हैं कि लोगों को मतलब पासी चमार को जैसे लोग पशुओं से भी बेहतर ज़िंदगी थी उनकी, जानते हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा जानते हैं? बाबा साहब बड़े ही मतलब उनके दिल को ठेस पहुंचा कि हमारे समाज को इतना गिरा हुआ समझा जाता है। तो उन्होंने कहा क्या, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, जहाँ पर मानव को मानव समझा जाए। समझ रहे हैं? जहाँ पर मानव को इंसान मतलब इंसान के रूप में माना जाए। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए। उनके सारे बच्चे ख़त्म हो गए, जानते हैं, विदेशों में पढ़ाई जब करने गए थे। तो बहुत सारी इन्होंने अपना योगदान दिया, जो इनके योगदान को भुलाया ना जा सके और हमारे समाज में उसको आगे बढ़ता रहे और आने वाली पीढ़ियाँ याद करती रहें। इसी कारण से ये समाज के लिए एक मेले का आयोजन किया गया है। मतलब किसी तरीके से आप भी कर सकते हैं कि लोग इनके योगदान को याद करें, जैसा भी आपको लगे उस तरीके से आप समाज को संदेश देते रहिए। और इन सब बातों के साथ मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। आप क्या कह रहे हैं? बोलिए भैया क्या? अरे तो आप भी जो है इस मेले में आए हैं, तो इस मेले के बारे में भी बोल रहे थे, जब लोग बोल रहे थे तो क्या जो है बाबा साहब के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? बाबा साहब मेरे लिए बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा। बहुत अच्छा शिक्षित आदमी है ये। अच्छा। जो ज्ञान इन्होंने दिया है अच्छा। कोई ज्ञान नहीं देगा। अच्छा। हाँ, मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ। इनकी फोटो भी लगाए हैं, पूजा करते हैं, जब नहाते हैं इनकी अगरबत्ती जलाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो कह रहे थे कि भैया पूजा हमारी मत करो, हमारे विचारों को ग्रहण करो, हमारे विचारों को फैलाओ। क्या जो विचारों को फैलाया जा रहा है? नहीं, उनको विचारों को फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। भाई बता देते मुझे भैया। और मैं हाँ जो एक निवेदन करता हूँ कि हमारी ये बात ये पहुँचाइए कि आज के जो समय चल रहा है चमार पासी थोड़ा गलत इसका प्रयोग उठा रहे हैं। अच्छा। जैसे लोग लूडो बनाया गया है उसको मनोरंजन के लिए, लेकिन उसको उठा रहे हैं लोग जुआ खेल रहे हैं। अच्छा। ताश बनाया गया है मनोरंजन के लिए ना, उसको उठा पैसा खेल रहे हैं ना, गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोग थोड़ा ये जबरदस्ती झगड़ा करते हैं। अच्छा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ये करें ना झगड़ा। अच्छा। जैसे बात पे जो है
अरे किसी बात पे भी अच्छा अच्छा अगर हम नहीं करना भाई- चाहते, अच्छा। हम नहीं करना चाहते तो अगला करना चाहता है ज़बरदस्ती, हमारा मूड फूटे, सरकार हमको पैसा देगी, अच्छा। हमारा इलाज होगा, 3 लाख हमारे खाता में आएगा, अच्छा। यही सब सोच के। अच्छा, अभी भी ये भावनाएं जो है लोगों के अंदर पड़ी हुई हैं। हाँ पड़ी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के कि ये भावनाओं सरोज और हरजन हटा दे, मिल के रहे। अच्छा, जागृति आए जो है, जैसे सब लोग भाई भाई हैं, हाँ। तो भाई भाई की भाईचारा जो है भावना जो है आम लोगों तक रहे कि एक जो है एक दूसरे को दबाने की कोशिश ना करें। हाँ ये दबाने कहना की कोशिश ना करें। हाँ अच्छा, अच्छा। दबाने को, इसका मतलब नहीं कि हमको कोई कुछ दे के गया है अच्छा। तो उसका हम गलत प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम जी। सब एक भाई हैं, सबको मिल के चलना चाहिए, उन्हीं बताए रास्ते में चले। जी बिल्कुल। बस हमारा यही निवेदन है कि इसको पहुंचा दीजिए आप जरूर। जी चलिए दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो है किस तरीके से इस मूवमेंट को बाबा साहब के जयंती पर जो है इस मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो है हमारे साथ जो दादा लोग थे, उन्होंने जो है इसके इतिहास के बारे में, मेले के बारे में बताया कि किस तरीके से काम मेला रखता था और किस लिए जो है इस डेट को ये मेला लगाया गया। इन सब पर जो है पूरा वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो है यहाँ की रैली जो है आगे निकल चुकी है, तो हम उस अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो है चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।